बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। तो देखिए, ये पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। किसकी बच्ची? चिड़िया की बच्ची। और चिड़िया की बच्ची का इसमें पूरा मानवीकरण अलंकार जैनेंद्र कुमार साहब ने कर दिया है। तो इस प्रकार है इसका सारांश इस पाठ का। एक माधव दास हैं, नगर के धनी सेठ हैं। बहुत सुंदर महल बनवाया है उन्होंने। महल के सामने एक बगीचा लगाया है। बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। शाम के समय चबूतरे पर तख्त रखवाकर उस पर कालीन यानी गलीचा बिछाकर उस पर मसनन के सहारे प्रकृति की शोभा निहारा करते हैं प्रतिदिन। ऐसा ही एक दिन की बात है कि वे मसनन के सहारे लेटे हुए थे, तो गुलाब का जो पौधा है उसकी डाली पर एक छोटी चिड़िया आकर फुदक कर गा रही थी। यह गाना माधव दास को बहुत अच्छा लगा। माधव दास ने कहा, चिड़िया तुम बहुत प्यारी हो, तुम रोज यहाँ आया करो, तुम इस बगीचे को अपना ही समझो, ये सब तुम्हारे लिए ही बनवाया है। माधव दास अपनी बातों में चिड़िया को उलझाए रखा है और उसको कहते हैं कि तुम प्रतिदिन आओ, तुम्हारे लिए सोने का महल, सोने का घर बनवा दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लटकेगी, तुम कहीं मत जाओ, केवल तुम बोल करके मेरा दिल बहलाया करो। चिड़िया बेचैन हो जाती है, दुखी हो जाती है, चिंतित हो जाती है, सोचती है कि क्या कह रहे हैं, सोना क्या चीज होता है। और कहते हैं माधव दास कि जो हमसे बात कर लेता है माला माल हो जाता है। चिड़िया को माला माल और धन दौलत से कुछ मतलब नहीं, वो कुछ नहीं समझ रही है। लेकिन माधव दास से कह रहे कि मुझे सोना क्या चीज होता है, सेठ क्या चीज होता है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मुझे तो बस अपनी माँ की गोद प्यारी है। बहुत मेरे घर में बहुत ढेर सारी रोशनी आती है, हवा आती है, फूल पत्ते हैं हमारे घर के आसपास, उसको वही है, अच्छा लगता है। माधव दास अपनी बातों में उसे उलझाए रखता है और अचानक एक घंटी दबाता है तो एक नौकर दौड़ा आता है और इशारे में वो चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। चिड़िया को और बातों में उलझाता है कि कितने भाई बहन हो, तुम्हारे घर में कितने हैं, कौन कौन है। कहती है कि मेरे भाई बहन हैं, मेरी माँ है जो मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाने दो। लेकिन माधव दास अपनी बातों में उसको फंसाए रखा। और अंततः क्या होता है कि एक नौकर का पंजा, कठोर पंजा उस चिड़िया तक जाता है और चिड़िया उसके मुट्ठी में आती है और फुट से उड़ जाती है, यानी उसके मुट्ठी में आकर के भी उड़ जाती है। चिड़िया चिल्लाती हुई वहाँ से भागती है और अपनी माँ की गोद में जा कर के चिपट करके सुबह के रोने लगती है। पूछती है उसकी माँ क्या हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोल रही है और ऐसा लगता है कि उसकी आँख कभी नहीं खुलेगी। इस प्रकार से इस कथा का सारांश यही है बच्चों। तो आपको ये समझना चाहिए, इस पाठ का संदेश यही है बच्चों कि हमें किसी के छलावे में नहीं आना चाहिए, किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए। आप भी स्कूल से घर जाते हो, लेट होता है तो कोई कहता है कि चलो तुमको घर पहुंचा देंगे, तो नहीं, माँ पिताजी का इंतजार करना चाहिए। उस व्यक्ति के, अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए और हमेशा सतर्कता जागरूकता का ध्यान रखना चाहिए। किसी के लोभ में नहीं आना चाहिए। इस पाठ का यही संदेश है बच्चों। अगले पीरियड में अगला पाठ पढ़ेंगे हम लोग, तब तक के धन्यवाद।